अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। हमने सबसे पहले पेशेंट की स्किन को वॉश कर लेना है। अगर हेयर वगैरह मौजूद हैं तो उनको रिमूव कर लेना है, क्योंकि हेयर जो है वो रेजिस्टेंस कॉज कर सकते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि एक्सप्लेन टू द पेशेंट को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पेशेंट की स्किन को एक्सपोज़ करना होता है। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं वो हेजिटेंट होते हैं, वो अपनी स्किन को एक्सपोज़ नहीं करने देते। इस वजह से उनको पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि उनके साथ क्या होने वाला है। नंबर सेकंड पे हमारे पास आता है एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग। इसमें सबसे पहले हमने स्किन सरफेस को देख लेना है कि उसके ऊपर कोई ब्रूजिंग वगैरह तो नहीं हुई। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब अगर कोई ज़ख़म वगैरह है तो हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट टू बी रिलैक्स्ड, मतलब जहाँ पे हम स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट हमने देना है वहाँ पे हम कपलिंग मीडिया अप्लाई करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेटिंग अप। सेटिंग अप में हमारे पास क्या आ जाता है कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए, और जो ट्रीटमेंट हेड है ना उसको हमने स्किन के ऊपर रखने के बाद ऑन करना है। अगर हम पहले ऑन कर देंगे स्किन के ऊपर रखे बगैर तो क्या होगा कि जो बीम है अल्ट्रासाउंड की वो रिफ्लेक्ट बैक होगी और जो अल्ट्रासाउंड का हेड है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हमने पहले जो है हेड को स्किन के ऊपर रखना है और उसके बाद उसको ऑन करना है। नंबर 5 पे हमारे पास आया था इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग्स। हमने पेशेंट को स्टिल और रिलैक्स रखना है और उसको हमने गाइड करना है कि अगर उसको किसी किस्म की सेंसेशन आती है या फिर उसका जो पेन है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो वो फ़ौरन से रिपोर्ट करे। जैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में इरिटेशन फील होगी पेशेंट को। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है एप्लीकेशन। हमने मतलब यूज़ किस तरह करना है कि हमने ट्रीटमेंट हेड को कंटिन्यूसली स्किन के ऊपर मूव करते रहना है, और जो इमिटिंग सरफेस है मीन्स ट्रीटमेंट हेड दी वो पैरेलल हो स्किन के। एरिया ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए वरना वहाँ पे जो है हीट बर्न के चांसेस हो सकते हैं। और हमने पैटर्न किस तरह का रखना है, हेड को हम पैरेलल में भी मूव कर सकते हैं, सर्कल्स की फॉर्म में भी मूव कर सकते हैं, या फिगर ऑफ 8 इस फॉर्म में भी हम इसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्मिनेशन भी हमने इसी तरह करनी है कि हमने हेड को स्किन के ऊपर ही रहने देना है और इंटेंसिटी को ज़ीरो करना है। देन हमने वहाँ से हेड को रिमूव करना है। उसके बाद हमने स्किन को क्लीन कर लेना है, जो हमने कपलिंग मीडिया वगैरह अप्लाई किया था उसको साफ़ कर लेना है, और ट्रांसड्यूसर के हेड को भी हमने हर इस्तेमाल के बाद साफ़ करना है। कौन कौन सी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी है, मशीन यूज़ के हमने मशीन कौन सी यूज़ की, फ्रीक्वेंसी कितनी रखी, इंटेंसिटी कितनी थी, पल्स मोड कौन सा यूज़ किया है, ट्रीटमेंट टाइम कितना था, कौन सा कपलिंग मीडिया यूज़ हुआ है, रीजन एंड एरिया ऑफ ट्रीटमेंट, और पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा आया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड, वाटर बाथ मेथड एंड वाटर बैग मेथड। अब हम तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। इसमें जो है हम इरेगुलर स्किन के लिए यूज़ नहीं करते, जहाँ पे स्किन रेगुलर होती है उसके लिए हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम कपलिंग मीडिया यूज़ करते हैं। कपलिंग मीडिया क्या करता है, ट्रीटमेंट हेड और स्किन के दरमियान से एयर को ख़त्म कर देता है, और जो हमारी अल्ट्रासाउंड की बीम है वो ट्रीटमेंट हेड से टिश्यू के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। हेड को हमने सर्कल में मूव करते रहना है ताकि किसी एक पॉइंट के ऊपर बीम सारी इकट्ठी ना हो जाए और वहाँ पे बर्न ना हो जाए। अगर लार्ज एरिया है तो हम उसको 2 सेशन में ट्रीट करेंगे, स्मॉल एरिया है तो हम उसको एक ही सेशन में ट्रीट कर लेंगे, लेकिन अगर लार्ज है तो फिर हम उसको 2 सेशन में ट्रीट करेंगे। बैक के लिए यूज़ करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड, नी के लिए यूज़ करते हैं, शोल्डर जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास आ जाता है वाटर बाथ मेथड। ये हम इरेगुलर शेप के लिए यूज़ करते हैं। कोई बॉडी पार्ट इरेगुलर है जैसे हैंड, एंकल, फुट, इनके लिए हम वाटर बाथ मेथड यूज़ करेंगे। इसके अंदर होता है कि हमारे पास एक वाटर बाथ होता है जिसके अंदर हमने डी गैस वाटर यूज़ किया होता है। डी गैस वाटर हमने क्यों यूज़ करना है, क्योंकि अगर वाटर के अंदर गैस बबल्स होंगे तो वो हम पेशेंट की स्किन के ऊपर भी जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ट्रीटमेंट हेड के ऊपर भी जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड की बीम को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए हमने ऐसा वाटर लेना है जो डी गैस हो, पेशेंट सीटेड हो और कंफर्टेबल होगा तो फिर हम उसका जो पार्ट है उसको वाटर के अंदर डिप करेंगे। दैन हम ट्रीटमेंट हेड को वाटर के अंदर डिप करेंगे, और हमने ट्रीटमेंट हेड को पेशेंट की स्किन से 1 सेंटीमीटर दूर रखना है। पैटर्न कैसा होगा इसको भी हम सर्कल में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड आ जाता है वाटर बैग मेथड।
वाटर बैग मेथड भी इरेगुलर सरफेस के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास एक बैग होता है जो रबर या प्लास्टिक का बना हो सकता है और उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर होती है। इसमें हम कपलिंग मीडिया बैग के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, हेड के ऊपर भी ट्रीटमेंट हेड के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, पेशेंट की स्किन के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने डोज कितनी देनी है। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो साइज़ ऑफ ट्रीटमेंट एरिया के ऊपर, उसके बाद डेप्थ ऑफ लेयन, कि जो हमारे पास लेयन है उसकी सरफेस से डेप्थ कितनी है, वो कितना गहरा है, और नेचर ऑफ लेयन पे, क्रोनिक है, एक्यूट है, किस किस्म का हमारे पास नेचर है लेयन का। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डोजेज डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैरामीटर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसमें हम 4 पैरामीटर्स को डिटेल में भी स्टडी करेंगे, मोड को, फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि इंटेंसिटी जो है कि जब हम अल्ट्रासाउंड बीम की इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं तो वो कम क्यों हो जाती है, टिश्यूज़ तक कम क्यों पहुँचती है। उसमें 3 फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। नंबर 1 के एब्जॉर्प्शन हो जाती है कपलिंग मीडिया। ये कपलिंग मीडिया भी जो है वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से भी उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। नंबर 2 पे फिनोमिनन आ जाता है एटेनुएशन का, जो मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि इसके 2 फैक्टर हैं, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। इसके ज़रिए भी कम हो सकती है, या फिर बीम की रिफ्लेक्शन हो सकती है, मतलब रस्ते में कोई बबल पार्टिकल आ गया या फिर कोई हमारे पास डस्ट पार्टिकल आ गया, किसी भी किस्म में कोई पार्टिकल आ गया, उसकी वजह से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है बीम। अब हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड के पैरामीटर्स थे उनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। मोड सबसे पहले था हमारे पास। मोड हमारे पास अल्ट्रासाउंड के 2 मोड होते हैं, कंटिन्यूस मोड और पल्स मोड। कंटिन्यूस मोड में हम कंटिन्यूसली हीट अप्लाई करते हैं, बीच में कोई इंटरवल्स नहीं आते, इस वजह से ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू पल्स मोड। पल्स मोड प्रोड्यूसेस लेस हीट, क्योंकि इसमें हमारे पास इंटरवल्स आ रहे होते हैं। कुछ इंटरवल के लिए हम अप्लाई करते हैं बीम को और कुछ इंटरवल के लिए हम अप्लाई नहीं करते। ये यूज़ किस लिए होता है, ये हमारे पास मस्कुलर स्पैज़म, जॉइंट स्टिफनेस और पेन, मतलब कोई भी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है ना, उसके लिए हम कंटिन्यूस मोड यूज़ करेंगे। जबकि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के लिए जैसे टेंडनाइटिस वगैरह, इसके लिए हम पल्स मोड यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे अटेनुएशन इंक्रीज़ होती है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेशन कम होगी। जैसे अगर हम 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ सुपरफिशियल आ रहा है, डीप नहीं आ रहा है। एज़ कम्पेयर टू दिस हम यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज़ की यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी तो कम है लेकिन वो पेनिट्रेट डीपली हो रही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है इंटेंसिटी। हम जब अल्ट्रासाउंड बीम को अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर तो जितनी वेव्स हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है हम उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, हम इसको वोट में मेजर कर रहे होते हैं। अब इंटेंसिटी भी नेचर ऑफ लेयन के अकॉर्डिंग होती है। अगर एक्यूट और इमीडिएट पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो उसमें हम कितनी इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे, 0.1 से 0.25 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास क्रोनिक और स्कार टिश्यू कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है, तो हम उसके लिए 0.25 टू 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसकी इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो साइज़ ऑफ एरिया पे डिपेंड करता है, जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना ट्रीटमेंट टाइम ज़्यादा होगा। लेकिन हम कम से कम कितना रख सकते हैं, 1 to 2 मिनट्स। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 8 मिनट्स। एवरेज 5 मिनट है। लेकिन अगर हमारे पास क्रोनिक है कंडीशन तो उसके लिए लॉन्गर ट्रीटमेंट टाइम होगा, और अगर हमारे पास एक्यूट कंडीशन है तो उसके लिए लेसर ट्रीटमेंट टाइम होगा।